अम्बेडकर नगर लोकसभा, यहाँ पे चुनाव 25 मई को होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं अम्बेडकर नगर सीट का विश्लेषण करना चाहता हूँ, जिसमें 3 प्रत्याशी प्रमुख रूप से मैदान में हैं। पहले भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी से रितेश पांडे, जो इससे पहले बसपा और समाजवादी गठबंधन से सांसद थे, लेकिन उन्होंने टिकट ना मिलते हुए देख अपने आप को दल बदल लिया और इस वक्त जो है भाजपा का दामन थाम लिया और अम्बेडकर नगर लोकसभा से प्रत्याशी हैं। दूसरे हैं लालजी वर्मा जी, जो समाजवादी पार्टी से वर्तमान में विधायक हैं, समाजवादी पार्टी से कटेरी विधानसभा से। इससे पहले वो बसपा के कद्दावर नेता रह चुके। पार्टी से निष्कासन के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और विधायक बने और अब लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। तीसरे हैं कलाम शाह, जो बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो ये 3 प्रमुख दावेदार हैं, 3 प्रमुख लोकसभा प्रत्याशी हैं जो आने वाली लड़ाई चुनावों की लड़ेंगे और देखना है इन तीनों में से कौन एक वो शख्स होगा जो सांसद बनेगा। लेकिन फिलहाल अगर रितेश पांडे की बात करें और फिलहाल जो चुनावी समीकरण इस वक्त नजर आ रहा है अम्बेडकर नगर में, उसकी बात करें तो रितेश पांडे जहां तक जलालपुर से वो विधायक रहे 2017 में, उसके बाद 19 के चुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ा, उनको प्रत्याशी बनाया गया, वो विधानसभा सीट उनकी खाली हुई, तो विधायक भी रहे, सांसद भी रहे। लेकिन रितेश पांडे काफी यंग है और उनका पॉलिटिकल करियर एक तरीके से दांव पे है, अगर ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अगर ये चुनाव रितेश पांडे हार जाते हैं तो भविष्य में उनके लिए राजनीति की कड़ी बहुत ही मुश्किल होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ लालजी वर्मा की अगर बात करें तो पूरे जिले में उनका दबदबा है। इस जिले में दबदबा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टांडा से भी वो विधायक रह चुके हैं, कटेरी से भी 2 बार विधायक रह चुके हैं। उनकी लड़की छाया वर्मा जलालपुर में उपचुनाव भी लड़ चुकी हैं, ज्यादा वोट से नहीं हारी थी, वो बहुत करीबी लड़ाई लड़ी थी वो सुभाष राय से। सुभाष राय वो चुनाव जीत गए थे, लेकिन वो सुभाष राय जो चुनाव जीते थे उसके बाद उन्होंने भाजपा का दामन थामा। अब लालजी वर्मा की चाणक नीति से वो सुभाष राय वापस समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन जलालपुर, कटेरी और टांडा, ये 3 विधानसभा काफी मजबूत नजर आती है लालजी वर्मा के नजरिए से। तो लालजी वर्मा कहीं ना कहीं इस वक्त थोड़ा बहुत भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं रितेश पांडे के ऊपर। ज्वाइनिंग की जहां तक बात करें तो रितेश पांडे ने आनंद वर्मा, जो ब्लॉक प्रमुख है अकबरपुर के, उनको भारतीय जनता पार्टी जरूर ज्वाइन कराई थी, लेकिन उसके बाद लालजी वर्मा ने नहले पे दहला मारा और सुभाष राय और पूर्व बसपा प्रत्याशी राजेश सिंह को समाजवादी पार्टी का दामन थमवा दिया और अब लालजी वर्मा और मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त अगर मैं ये कहूं कि 60-40 का चुनाव है, 60% चुनाव लालजी वर्मा की तरफ है, 40% चुनाव रितेश पांडे की तरफ है, तो ये गलत नहीं होगा। तीसरे प्रत्याशी कलाम शाह की अगर बात करें तो वो जिस दल से प्रत्याशी बनाए गए हैं, कभी वो दल अम्बेडकर नगर गढ़ था उस दल का, बहुजन समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का, लेकिन वो गढ़ होने की वजह भी कहीं ना कहीं लालजी वर्मा थे, रामाचल राजभर थे, त्रिभुवन दत्त थे। अब वो 3 बड़े दिग्गज नेता भी समाजवादी पार्टी में है, तो बसपा की लीडरशिप क्वालिटी इस वक्त, आला कमान की जो लीडरशिप क्वालिटी है वो इस वक्त इतनी मजबूत नहीं है। जो अपना उत्तराधिकारी बनाया है मायावती जी ने, आकाश आनंद जी को, वो भी अपने ऊल जलूल बयान से राजनीतिक अपनी प्रतिभा पे एक प्रश्न चिन्ह लगाते नजर आ रहे हैं। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है उनके राजनीतिक करियर के लिए, जिस तरीके का वो बयान दे रहे हैं। और मायावती जिस तरीके से अनएक्टिव है इस वक्त पॉलिटिक्स से, ये भी कलाम शाह के लिए काफी अच्छा संकेत नहीं देती नजर आती। फिर भी बसपा जब एक जमाने में गढ़ हुआ करता था तो उनका कोर वोट बैंक जरूर इस लोकसभा में है, तो देखना होगा किस हद तक उनके पाले में जाएगा और कितने और मत वो जोड़ पाएंगे। लेकिन फिलहाल की स्थिति अगर मैं आपको बता दूं तो फिलहाल की स्थिति यह है कि लालजी वर्मा इस लोकसभा चुनाव में, इस इलाके में अभी 2 कदम रितेश पांडे से आगे हैं, लेकिन चुनाव अभी दूर है और ऐसा अंदेशा है कि आने वाले समय में बसपा अपना प्रत्याशी बदल भी सकती है। क्या और कोई चेंज होने की संभावना है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाल फिलहाल भाजपा और समाजवादी की सीधी टक्कर है और समाजवादी 1 कदम 2 कदम उनसे आगे है।